About senior citizen assault case, where after the police and the government dismissed the communal angle to the incident, the victim's son says that they have not been told about the arrest or asked to identify the accused. The son has also said that it was clearly mentioned in the complaint letter that his father was made to chant Jai Shri Ram by miscreants. Listen in. हम उम्मीद पहलवान को नहीं जानते। उम्मीद पहलवान वहीं के रहने वाले हैं, लोनी के रहने वाले हैं, सामाजिक आदमी हैं और वो समाज की सेवा करते हैं। वो हमारे लिए हमारी एक आवाज़ पे आए। आने के बाद में उन्होंने देखा भी चचा के साथ दुर्घटना हुई है, इनके सहायता के लिए वो खड़े हुए, हमारी मदद के लिए खड़े हुए और उन्होंने हमारी तहरीर थाने ले जाके दिलवाई भी। वहाँ तहरीर देते समय पुलिस वालों से कहा भी गया कि भाई चचा के साथ ये वारदात हुई है। पुलिस वालों ने कहा कि अरे भाई चचा, ये जो वारदात हुई है इसे भूल जाओ और इस मैटर को क्लोज कर दो। तो उम्मीद पहलवान के जहन में भी बात आई कि भाई इस मैटर को क्लोज कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। आप वहाँ के रहने वाले हैं, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, कहीं इस मैटर में दूसरा टारगेट ना हो जाए। तो उनके जहन में भी बात आई। लेकिन उस पुलिस वाले ने जब ये कहा चचा आपकी दाढ़ी कटी है और आपकी दाढ़ी कट गई तो कोई बात नहीं, हवा आने दीजिए, तो उम्मीद पहलवान को इस बात पर गुस्सा आया। उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने कहा भाई ये आपकी लैंग्वेज गलत है, आप इस बात को जो अपनी वापस लीजिए। आप इनके लिए कह रहे हैं क्योंकि एक मुसलमान की अपनी पहचान होती है दाढ़ी रखना। क्योंकि पुलिस का कहना है कि ये वो कॉपी नहीं है। ये वही कॉपी है कि उम्मीद पहलवान के पास से ये कॉपी वहीं लिखी गई थी, वो साथ थे इसमें। कौन लिखा था ये कॉपी? ये दस्तखत भी हो रहे हैं हमारे वालिद के। ये कॉपी लिखा कौन था? ये पुलिस वालों ने लिखी है ये कॉपी। अच्छा, और इसमें आप लोगों ने मेंशन किया था जो आप लोगों के साथ हुआ, तो जैसे आपको जय श्री राम। हाँ, उन्होंने पुलिस वालों ने लिखवा इसे लिख के और हमारे दस्तखत करा लिए गए। हाँ, कभी इसे ऐसा लिख दिया जाए। अच्छा, तो यानी आप लोग यहाँ मेंशन भी किए कि आप लोगों के साथ जय श्री राम बुलवाया गया था? हाँ, इसमें बुलवाया गया था। क्योंकि पुलिस ने ये कहा है कि मेरे से कल बात करते हुए कि हमारे को जो कंप्लेंट कॉपी आप बता रहे हैं वो कंप्लेंट कॉपी हम लोगों को लाके दी नहीं गई थी विक्टिम्स के साइड से। तो आप पुलिस को क्या जवाब देंगे? जब हम पुलिस के पास परसों हम 14 तारीख में वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी हमने यही बयान दिया। जो हमारे साथ दुर्घटना घटी है उसी दुर्घटना के तहत हमने जो बयान दिया तो पुलिस के पास बयान भी हमारा मौजूद है। उसी के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी, लड़के उठाए भी हैं, लेकिन उनकी शनाख्त के लिए हमें नहीं बुलाया गया, नहीं हमें बताया गया कि भाई। अच्छा, जो 3 लोग अरेस्ट हुए हैं उनके बारे में आपको अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई? हमारे पास पुलिस की ऐसी कोई जानकारी नहीं है कभी ये लोग वही हैं या नहीं हैं। इसमें जो क्या नाम है, अगर हमें बताया जाता, पहचान होती तो केस क्लोज हो जाता अपने आप ही। अच्छा, और एक और चीज़, पुलिस ने ये भी कहा है कि आपका कोई तावीज़ का बिजनेस है और आप और आरोपी एक दूसरे को जानते हैं, आपके बीच में कॉन्वर्जेशंस हुई है, फ़ोन कॉल्स हुई है। ये पुलिस का बेबुनियाद इल्ज़ाम है। ऐसा कोई काम हमारे घर नहीं होता। हमारे यहाँ लोहार बढ़ई सैफी बिरादरान से हम बिलोंग करते हैं, वही काम होता है लोहार का और बढ़ई का। Well, in dismissing the communal angle to the story, the Ghaziabad SSP has said the accused in the assault did not belong only to one particular community. There are 7 accused, including Twitter India Limited and Twitter Inc. What was the reason because of which? Can you please tell it to your viewers? So, as I said, despite our statement being issued in the social media that it is not linked with any communal reason, it is not linked with any other reason. These people were known to him. The reason is well established and evident. The people who were indulged in violence did not belong to one particular community but had members of different communities. So these all were the facts that came up, and despite that people were writing things which were not true, which were a skewed version, which they were telling it belonged to only one community. So they all were factually incorrect. So no one has the right to publish factually incorrect statements, and which in turn has implication over the law and order situation. So it is covered by relevant sections, and we'll take action. My colleague Alok joins us for more on this. Now, Alok, several versions and counter versions coming out in this story. For all our viewers, just piece together the various narratives, claims and counter claims that are coming forward in this case.
See, Aarti, there are various loopholes in this whole story. In fact, first of all, there are contradictions in the statement of the victim. And what the police is stating right now, there are also contradictions, because one side the victim claims that he had given the letter, he had given the complaint in which Jai Shri Ram was written, but the police did not accept it. Now the SP says that he didn't got that letter, he didn't get that letter, and that is why they have not mentioned the Jai Shri Ram chanting in the FIR. So who is saying right, who is saying wrong, we don't know, but definitely as of now, because the Uttar Pradesh police, Ghaziabad police has registered a case, because of a new twist has come after registering the FIR against the Twitter and 9 other persons, including 3 Congress young politicians, and in fact 1 activists and 2 journalists as well. These are the people who are named in the FIR. So these are the people who will be served in the notice in the coming days, what the Ghaziabad police says. But if you see initially that how the story starts, it starts after 5 June of video that came out on the social media 2 days ago, and that video is completely mute. So you cannot exactly ascertain what the accused was saying, what the victim was saying. But that clearly being established in the video that he was being assaulted very badly, that elderly person. And in fact, that elderly person is a native of Bulandshahr, and he had come to Ghaziabad because his relatives also live in that particular area, and he works of the making of amulet. So he came there and he wanted to give that amulet, and what the police version is that the effect of that amulet was not correct. Not right on one of the family members who is the accused, and this is the reason they in fact hatched the conspiracy to beat him up and to teach the lesson, and that is why they did it. In that place, police also says that there is not one community person, there are two different community persons were involved into it. So it means that the religious story that is coming out, the communal angle that was giving by the people on the social media, that was incorrect. Yes. And this is the reason now the Ghaziabad police has registered the case. Well, and most tellingly, Twitter is also an accused in the FIR that has been filed by the Ghaziabad police. Alok, thanks so much for that.